जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम्। बालबोध पाठमाला भाग 3 पाठ 6 द्रव्य गुण और पर्याय। ये हमारा प्रकरण चल रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रकरण है ये, और इसे बहुत अच्छे से समझना है। सिर्फ समझने के लिए नहीं समझना है, हम में ये गुण हैं ऐसा लाकर अपने में बहुमान आना है इस पाठ को समझकर। तो 4 तरह के पहले परिभाषाएं की थी हमने। विश्व, विश्व में द्रव्य, द्रव्यों में गुण और गुणों की पर्याय। ये बिल्कुल ये चीज़ याद रही ना, अपने दिमाग में एक फिगर बना लीजिए कि सबसे बड़ी सत्ता विश्व, विश्व में बहुत सारे द्रव्य हैं किंतु 6 प्रकार की हैं, जातियां 6 है, और एक एक द्रव्य में बहुत सारे गुण हैं और गुणों में प्रति समय पर्याय हो रही है। यह हमने बात की थी। विश्व हुआ द्रव्य का समूह, द्रव्य हुआ गुणों का समूह, और गुण क्या हुए? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हुए वो गुण, और जो गुणों में परिवर्तन होता रहता है वह है पर्याय। तो पर्याय एक समय की है। देखो, पर्याय की जब कल हम बात कर रहे थे ना कि पर्याय कितनी है, कि एक समय की है। गुणों में होने वाले प्रति समय के परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। प्रति समय का परिवर्तन, किंतु वो परिवर्तन बहुत लंबे समय तक हमें समझ में नहीं आता। जब वो बहुत विजिबल हो जाता है ना, तब हमारी वो समझ में आता है। किंतु गुणों में प्रति समय परिवर्तन तो होता ही रहता है। जो स्वभाव रूप परिवर्तन होता है वो एक सा होता है, और जो विभाव रूप परिणमन होता है वह बदलता रहता है, किंतु हमारी पकड़ में बहुत समय के बाद आता है। तो परिवर्तन तो होता ही रहता है। जैसे वही बात की थी ना हमने कि कोई बच्चा बड़ा हो गया, तो वो बड़ा कितने समय में हुआ? कि प्रति समय हो रहा है, किंतु हमें काफ़ी समय बाद समझ में आता है कि इसकी हाइट बढ़ गई है। इस तरह से तो ये द्रव्य गुण पर्याय हुआ था। फिर हमने यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय में गुणों की विशेष चर्चा कर रहे थे कि गुण ऐसे नहीं है भंडार की तरह। जैसे मंदिर में भंडार होता है, गुल्लक होती है, उसमें हम ऊपर से एक एक डालते रहते हैं। उस तरह आत्मा या कोई भी द्रव्य है और उसमें गुण भरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। द्रव्य बना हुआ ही गुणों का है। द्रव्य की रचना ही गुण से होती है, और अगर वो गुण हम निकाल लें द्रव्य में से तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। इसलिए क्या बात हुई? विश्व का भी कभी नाश नहीं होता, द्रव्य का भी कभी नाश नहीं होता, गुणों का भी कभी नाश नहीं होता, किंतु पर्याय का नाश होता है। नाश होने को ही शास्त्रीय भाषा में व्यय कहते हैं, ग्रंथों में इसे ही व्यय कहते हैं। और उत्पन्न होना, कोई चीज़ नष्ट होगी तो वो उत्पन्न भी होगी। तो विश्व, द्रव्य, गुण ये तो हमेशा ध्रुव रहते हैं, अनादि अनंत हैं। अनादि अनंत शब्द का अर्थ पता होगा कि अनादि से हैं, किसी ने बनाए नहीं है, और उनका अंत भी कभी भी होने वाला नहीं है। किंतु पर्याय, पर्याय प्रति समय बदलने ही वाली है। अब हम क्या करते हैं कि हम जो नाशवान नहीं है उसे नाशवान मानते हैं, और जो नाशवान है उसे स्थिर रखना चाहते हैं। क्या चीज़ नाशवान नहीं है? द्रव्य नाशवान नहीं है। तो हम द्रव्य हैं, हम आत्मा हैं, हम जीव द्रव्य हैं, तो हमारा कभी भी नाश नहीं होगा। किंतु हमें प्रति समय डर लगा रहता है कि हमारा नाश हो जाएगा। मतलब हम अपने आप को नाशवान, द्रव्य जो नाशवान नहीं है उसे नाशवान मानते हैं, और पर्याय जो कि नाशवान है, पर्याय है तो वो बदलेगी ही। कोई ग्लास आया है कांच का तो कभी ना कभी तो फूटेगा ही। पर्याय है तो बदलेगी ही बदलेगी। जवानी आई है तो बुढ़ापा भी आएगा ही।
और बुढ़ापा आया है तो मृत्यु भी आएगी ही। तो जो सत्य है कि नाशवान है, कि मृत्यु आनी ही है, तो हम उसे स्थिर रखना चाहते हैं क्योंकि वो पर्याय है, तो पर्याय बदलनी ही है। और द्रव्य कैसा है, हमेशा रहने वाला है, तो उसमें हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरे द्रव्य का नाश नहीं हो जाए, मेरे द्रव्य का अर्थात मैं नाश नहीं हो जाऊं। तो ये मान्यता हमें लानी है कि मैं द्रव्य हूँ तो मेरा नाश नहीं होगा, और जो पर्याय है उसका नाश पक्का होगा होगा और होगा ही। दोनों चीज़ें, मतलब एक होती है ना कि जो वस्तु जैसी है, हम कुछ रूल्स होते हैं, हम उस रूल को तोड़ नहीं सकते। होता है ना कि रूल है कि पानी ऐसे बहता ही है, नीचे ही बहता है, ऐसा रूल है। कोई चीज़, वो ग्रेविटी बोलते हैं ना कि कोई चीज़ ऊपर फेंकी तो वो नीचे आएगी ही आएगी, ये रूल है। तो द्रव्य है वो कभी नाश नहीं होगा, ये रूल है, सिद्धांत है कि वो ऐसा है। हम कितना भी चाहें कि हम किसी को मार दें या हम मर जाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और हम पर्याय को कितना भी टिकाना चाहें तो वो टिक नहीं सकती है। देखो, पर्याय को टिकाना चाहें तो वो बोलते हैं ना, एक आती है 12 भावना, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे रामरु लक्ष्मण जिन रावण मारा। मतलब बड़े बड़े योद्धा भी हैं तो उनकी भी मनुष्य पर्याय, मनुष्य क्या है, पर्याय है, तो मनुष्य पर्याय नष्ट हुई और वो अन्य गति में चले गए। तो हम कैसे अन्य गति में नहीं जाएंगे, हमारी भी पर्याय का नाश होगा, किंतु द्रव्य अर्थात जो आत्मा, जो द्रव्य में हूँ, उसका कभी भी नाश नहीं होगा। अगर द्रव्य पर दृष्टि रखेंगे तो खुश रहेंगे और पर्याय पर दृष्टि रखेंगे तो दुखी रहेंगे। क्या मतलब हुआ इसका, कि द्रव्य पर दृष्टि रखेंगे तो खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं द्रव्य हूँ, जो अपनी चीज़ है और वो हमेशा रहने वाला है। द्रव्य हमेशा, तो किसी स्थिर चीज़ पे दृष्टि रखेंगे तो खुश रहेंगे। और पर्याय पे दृष्टि रखी, पर्याय क्या है, मनुष्य पर्याय है, जवानी पर्याय है, बुढ़ापा पर्याय है, क्रोध पर्याय है, गुस्सा आना पर्याय है, बीमारी आना पर्याय है। इन पे दृष्टि रखेंगे, स्वस्थ रहना पर्याय है। इन पे दृष्टि रखेंगे तो हम दुखी रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई है तो ये सारी चीज़ें नष्ट होंगी और अवश्य होंगी। तो द्रव्य गुण पर्याय में से अभी हम द्रव्य और पर्याय की बात करी हमने, कि द्रव्य को स्थिर है इसलिए उसका कभी भी नाश नहीं होगा, और पर्याय एक समय की है इसलिए उसका नाश होगा होगा और होगा। मतलब खुशी, प्रसन्नता आनी चाहिए हमारे जीवन में कि जो पर्याय है, अगर मैं अभी बीमार हूँ तो ये पर्याय है, इसका नाश अवश्य होगा और होगा और होगा। पर्याय का नाश होगा, और द्रव्य में हूँ तो मेरा कभी भी नाश नहीं होगा। फिर गुणों की चर्चा में आई थी कि 2 प्रकार के गुण होते हैं, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। सामान्य गुण किसे कहते हैं, जो सब द्रव्यों में पाए जाते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं, और जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्यों में, मतलब विशेष द्रव्यों में पाए जाते हैं, उन्हें विशेष गुण कहते हैं। एक तरह का और भी गुण होता है। देखो, सामान्य गुण का दूसरा नाम क्या हो सकता है, साधारण। साधारण और सामान्य पर्यायवाची है। हम बोलते हैं ना, ये बहुत साधारण सा मनुष्य है या बहुत सामान्य सा मनुष्य है। इसके ये साधारण और समान दोनों पर्यायवाची है। तो कई बार ग्रंथों में, बड़े ग्रंथों में, पंचास्तिकाय आदि ग्रंथों में जीव के सामान्य गुण को साधारण गुण नाम से भी कहा जाता है। याद रहेगा, सामान्य गुण का दूसरा नाम क्या है, साधारण गुण। और विशेष गुण का क्या नाम हो जाएगा, साधारण का विलोम क्या हुआ, असाधारण। असाधारण है मतलब विशेष है, तो साधारण और असाधारण। और एक तरह के गुण और होते हैं, उन्हें कहते हैं साधारण असाधारण गुण। ये क्या हुए, साधारण असाधारण गुण। साधारण गुण क्या हुआ, जो 6 ही द्रव्यों में होता है। विशेष गुण क्या हुआ, जो एक ही द्रव्य में रहता है, मतलब एक ही टाइप के द्रव्य में, जीव में है तो जीव में ही है, पुद्गल में है तो पुद्गल में ही है। और साधारण असाधारण गुण,
ये क्या हुआ कि जो 6 ही में तो नहीं है, किंतु किन्हीं 2 में है, या किन्हीं 4 में है, या किन्हीं 5 में है। कोई ऐसा गुण सोच सकते हैं आप मन में? अपन चर्चा करके आए हैं द्रव्य वाले पाठ में। कोई ऐसा गुण जो 2 द्रव्यों में है। मेरे को ऐसा लगता है कि अब हमको है ना ऐसे क्वेश्चन आंसर भी करने चाहिए कि मैं क्वेश्चन दूं, फिर आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आंसर्स भेजें, तो मैं 2-4 क्वेश्चन हर रोज के दूं, फिर आप उसका आंसर दें। मुझे थोड़ा सा समझ में तो है ना कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि बहुत अजीब सा हो रहा है कि कोई सामने है नहीं और हम पढ़ा रहे हैं, और फिर समझ में आया कि नहीं आया ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कितना याद रहा है, कितना नहीं रहा है, बस मैं तो बोलती जा रही हूँ और एज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो क्या बात चल रही थी अपनी कि हाँ, तीसरा एक गुण की बात चल रही थी, आपको बताना है वो गुण जो 2 द्रव्यों में है। जैसे सामान्य गुण, अस्तित्व गुण हुआ, वो 6 ही द्रव्यों में है। ज्ञान गुण हुआ, वो सिर्फ जीव द्रव्य में है। तो एक गुण ऐसा बताओ जो 2 द्रव्यों में है, कोई भी 2 द्रव्य में है। आ रहा है किसी को ख्याल में? अगर आ रहा हो तो खुद की पीठ थपथपा लो है ना। तो क्या है वो गुण? क्रियावती शक्ति। क्रियावती शक्ति जो होता है ना, तो उसका वो कैसा गुण है क्रियावती शक्ति कि वो सिर्फ क्रियावती गुण वो सिर्फ जीव और पुद्गल में है, बाकी के 4 द्रव्यों में नहीं है। वैसे ही अमूर्ति, अमूर्तिकपना, वो कितने द्रव्यों में है? 6 ही द्रव्यों में है क्या अमूर्तिकपना? नहीं है, इसलिए वो सामान्य गुण नहीं हुआ। वो किसी एक ही द्रव्य है जो अमूर्तिक है? ऐसा भी नहीं है। तो कितने? 5 द्रव्य हैं जो अमूर्तिक हैं। कौन कौन से हुए वे 5 द्रव्य? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 5 कैसे हैं? अमूर्तिक हैं। सिर्फ पुद्गल अकेला। तो ये कौन सा गुण हुआ? साधारण असाधारण गुण। साधारण भी है और असाधारण भी है, मतलब सिर्फ एक ही द्रव्य में भी नहीं है और 6 ही द्रव्य में है, ऐसा भी नहीं है। तो इनकी चर्चा भी कई ग्रंथों में आती है, इसलिए मुझे लगा ये भाग में तो ये चर्चा नहीं है, किंतु कई ग्रंथों में इस तरह की चर्चा आए तो आपके लिए ये वो नहीं रहे नई बात, इसलिए अपन ने यहाँ चर्चा की। तो अब यहाँ पर इसे सामान्य और विशेष गुण की बात हुई। तो अब सामान्य गुण की हमारी यहाँ चर्चा चल रही थी कि ऐसे गुण जो 6 ही द्रव्यों में पाए जाते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। वे 6 गुण कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे गुण हैं, किंतु मुख्य रूप से 6 गुण बताए गए हैं। कौन से हैं वो? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रुलघुत्व और प्रदेशत्व। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण मेरा कभी भी नाश नहीं होता। मेरा बोलें या आत्मा का बोलें या जीव का बोलें या द्रव्य का बोलें, मतलब मेरे ही द्रव्य का नहीं, किसी भी द्रव्य का, किंतु हम अपनी तरफ से बात करते हैं इसलिए मेरा। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। ये गुण भगवान ने हमारे अंदर डाला है। वो ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, अरे वो उस आशीर्वाद को कोई पैर छूता है तो क्या बोलते हैं, चिरायु हो या हमेशा रहो, इस तरह का कुछ आशीर्वाद। तो भगवान ने हमें अस्तित्व गुण का आशीर्वाद दिया है? नहीं, अस्तित्व गुण हम में हमेशा से है। हर द्रव्य में अस्तित्व गुण हमेशा से है। जब से द्रव्य है तब से उसमें अस्तित्व गुण भी है। अस्तित्व गुण क्या, जितने भी गुण हैं, जब से द्रव्य है तब से उनमें वह गुण भी है। तो अस्तित्व गुण क्या हुआ? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, जिस पावर के कारण, ऐसी पावर मुझ में है कि मेरा कभी भी नाश नहीं होगा। अब कुछ भी, कोई कितना भी डरा दे कि इस कारण से मृत्यु हो जाएगी, ऐसा हो गया तो ऐसे हो जाएगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कल भी बात की थी ना, उन आंटी का उदाहरण दिया था कि वो कोरोना से नहीं मरी, अटैक से मर गई कि मुझे कोरोना हो गया ऐसे डर के कारण। तो हम में ऐसा डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं द्रव्य हूँ
मेरा कभी भी नाश नहीं होगा। तो ऐसी सिंह सी वृत्ति, निशंक हो जाते हैं जैसे सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव, समझदार जीव निशंक रहते हैं। उन्हें डर नहीं है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनकी मृत्यु हो जाएगी अर्थात उनके द्रव्य का नाश हो जाएगा। पर्याय का तो स्वभाव ही है क्षणिक, पर्याय तो वैसे ही मरने वाली है, किंतु द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होगा। ऐसा अस्तित्व गुण के जानने से लाभ है। दूसरा है वस्तुत्व गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। अर्थ क्रिया हो अर्थात प्रयोजन भूत क्रिया हो। इसका मतलब है कोई भी द्रव्य निरर्थक नहीं है, उसमें कुछ न कुछ प्रयोजन भूत क्रिया अवश्य हो रही है। इसलिए मैं भी एक द्रव्य हूँ और मुझ में प्रयोजन भूत क्रिया हो रही है। कौन सी प्रयोजन भूत क्रिया हो रही है? जानना जानना जानना, जानने वाली क्रिया मुझ में प्रति समय हो रही है। ऐसे हर द्रव्य में कुछ न कुछ प्रयोजन भूत क्रिया हमेशा होती रहती है। फिर है द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था हमेशा बदलती रहती है। द्रव शब्द से याद रख लो, द्रव यानी बहते रहना, बदलते रहना। लिक्विड को द्रव बोलते हैं। तो द्रव्यत्व गुण जैसे ही बोले वैसे तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि जिसके कारण अवस्था बदलती रहती है। और क्या बोला है कि प्रति समय, वही जो पर्याय वाली बात है ना कि अवस्था प्रति समय बदलती रहती है। हमारे नॉलेज में कब आएगी वो चेंज, वो अलग बात है। केवल ज्ञानी को वो प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है ना वो समझ में आ रहा है। हमें तो जब वह आम पूरा खराब हो जाएगा ना, जब उसमें बदबू आने लगेगी, वो सड़ जाएगा, तब हमें समझ में आएगा कि यह आम सड़ गया है, किंतु वो सड़ने की तरफ प्रति समय चल रहा है। हमें तो मृत्यु तब समझ आएगी कि जब मृत्यु आ जाएगी, किंतु मृत्यु कब से हो रही है, स्टार्ट होना कब से हो गई है, परिवर्तन होना, मृत्यु की तरफ बढ़ना जन्म के समय से ही हो गया है। तो प्रति समय द्रव्य की अवस्था बदलती रहे। तो इसमें दो बात हो गई कि द्रव्य की क्या खासियत है, हमेशा रहना भी और हमेशा बदलते रहना भी, स्थिर रहकर भी बदलते रहना, ये द्रव्य की खासियत है हर द्रव्य की। और इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण जो हमने पहले भी चर्चा की थी कि समुद्र, समुद्र कैसा है, स्थिर भी है और उसकी लहरें हमेशा बदल भी रही है, उत्पन्न हो रही है और नाश हो रही है। तो बदलते रहना द्रव्य है, उसमें गुण है और गुणों की पर्याय हमेशा बदल रही है। ठीक है, तो ये तीन चीज, इससे देखो द्रव्यत्व गुण के पढ़ने से क्या लाभ है कि द्रव्य की अवस्था हमेशा बदलती रहे। अगर अभी हम बहुत दुखी हैं तो हमारी यह अवस्था बदल के सुख रूप हो जाएगी, क्योंकि अवस्था है ना, पर्याय है दुख रूप अवस्था, तो ये बदल के सुख रूप हो जाएगी। ऐसे ही हर चीज में बीमार हैं तो बीमारी एक पर्याय है, तो ये बदल के स्वस्थता एक अपने आप हो जाएगी। देखो स्वभाव में आने में वो अपने स्वभाव में हो जाएगी। जैसे पानी गर्म करना है, तो हमको अगर पानी गर्म करना है तो हमें क्या चाहिए? गैस भी चाहिए, लाइटर भी चाहिए, भगोनी भी चाहिए जिसमें गर्म करना है। किंतु ठंडा करना है पानी को, तो उसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी? कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, उसको ऐसा का ऐसा छोड़ दो तो वो अपने स्वभाव में, पानी का स्वभाव शीतलता है तो वो अपने आप हो जाएगा। मतलब विभाव में आने में कष्ट होता है, विभाव रूप किसी को करने में कष्ट होता है, स्वभाव में आने में कष्ट नहीं होता। इसका मतलब है हमें क्रोध करने में कष्ट होता है किंतु जानने में कष्ट नहीं होता। तो क्रोध एक पर्याय है, क्रोध पर्याय उत्पन्न हुई तो वो अपने आप नष्ट होगी होगी और अवश्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि द्रव्यत्व गुण है मेरे अंदर, जीव में द्रव्यत्व गुण है, इसलिए वह हमेशा चेंज होगी। नई साड़ी आई है, नया कुछ हम नया मोबाइल लाए हैं तो वो थोड़े समय में पुराना होगा होगा और अवश्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें द्रव्यत्व गुण है। हर चीज में लगा लेंगे। मतलब मैं तो ये कहूँ कि ये ना सुखी होने के मंत्र हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये एक से एक खुश रहने के मंत्र हैं, सुखी रहने के मंत्र हैं। तो इस तरह से तीन बात हुई। उसके बाद चौथा हमने पढ़ा था प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? प्रमेय का अर्थ होता है जानने में आना।
तो प्रमेयत्व गुण का अर्थ हुआ जिस पावर के कारण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान में निमित्त, ज्ञान में अवश्य आए, ज्ञान का विषय अवश्य हो, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। ठीक है, इसमें वो जो कल हमने उदाहरण किया था कि वो छुप के कहीं छुपा दें एक सोने की मोहर को, या हम कोई छुप के कार्य करें और सोचें कि ये किसी को पता नहीं चलेगा, तो वो क्या है? प्रमेयत्व गुण है कि हमें एक तो स्वयं के ज्ञान में आएगा और एक केवल ज्ञानी के ज्ञान में वह अवश्य आएगा। तो ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, मैं द्रव्य हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, तो वो किसके ज्ञान में आएगा? कि मेरे ज्ञान में तो आएगा ही, मैं अपने आप को अपने से जान सकता हूँ। तो प्रमेयत्व गुण मेरे अंदर है और सभी द्रव्यों में प्रमेयत्व गुण है। उसके बाद थी अग्रु लघुत्व गुण। ये बहुत अच्छा गुण था, कल हमने इसकी चर्चा करी थी। इसको भी नाम से पहले, हर को नाम से याद कर लेंगे ना गुण को, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अस्तित्व, अस्ति मतलब सत्ता, अस्तित्व है मतलब सत्ता है, हमेशा रहेगा, उसको बोलते हैं अस्ति। पता है, जब मेरे डॉटर हुई तो मैं उसका नाम रखने का सोच रही थी अस्ति, पर वो स्वस्ति नाम रखा ना, तो उसके पहले एक अस्थि नाम भी आ रहा था दिमाग में, किंतु वो हुआ कि प्रोनाउंस करने में वो अस्थि, हड्डियों वाला अस्थि समझने लगेंगे लोग। एक मेरे हैं हमारे पहचान में, उनका नाम है स्वानुभूति, तो उनको स्वानुभूति मतलब स्व की अनुभूति, नाम तो ये है, किंतु वो प्रोनाउंस जो जनरल लोग होते हैं ना, वो उनका नाम क्या प्रोनाउंस करते हैं? स्वाहानुभूति, स्वाहानुभूति है मुझे आपसे बहुत, ऐसे। तो इसलिए कह रही है, तो अस्थि नाम से निकला। तो अस्थि मतलब सत्ता है, तो मेरा कभी नाश नहीं होगा, अस्तित्व गुण। वस्तुत्व गुण मतलब वस्तु है और उसमें कुछ प्रयोजनभूत क्रिया है। द्रव्यत्व गुण कैसे याद रखेंगे? द्रव, द्रव मतलब बहते रहना, बहते रहना यानी पर्याय पलटते रहना, तो द्रव्यत्व गुण के कारण अवस्था हमेशा बदलती रहती है। प्रमेय का मतलब होता है ज्ञान का विषय होना, तो प्रमेयत्व गुण हुआ कि किसी न किसी के ज्ञान का विषय हर द्रव्य होता है। और फिर है अगुरु लघुत्व, मतलब अगुरु, बड़ा भी नहीं है, गुरु को बोलते हैं ना, बड़े को गुरु बोलते हैं और लघु को छोटा बोलते हैं। तो अगुरु जो बड़ा भी नहीं और अलघु छोटा भी नहीं, मतलब कोई द्रव्य बड़ा भी नहीं होगा और कोई द्रव्य छोटा भी नहीं होगा। तो यहाँ साइज में, साइज की बात नहीं है, यहाँ गुणों की बात है कि किसी भी द्रव्य के गुण कम नहीं हो जाते और बढ़ भी नहीं जाते, उसे अग्रु लघुत्व गुण कहते हैं। उसी को ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। इसको सरल भाषा में कैसे याद कर रख सकते हैं कि द्रव्य में से गुण, किसी द्रव्य में से भी गुण कम नहीं हो जाते और किसी द्रव्य में गुण बढ़ नहीं जाते। मतलब मेरे में तो अभी आत्मा तो अरूपी, आत्मा का एक गुण है ना अरूपी, तो वो अरूपी गुण है, तो वो बदल के रूपी गुण हो जाए कि आत्मा अभी तक तो दिखता नहीं है, किंतु साइंस की ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए कि अरूपी आत्मा रूपी हो जाए, ऐसा। तो ऐसा गुण बदल नहीं सकता, क्योंकि रूपी गुण किसका है? पुद्गल का है, और आत्मा का गुण क्या है? अरूपी है, तो अरूपी से रूपी नहीं हो जाता, है ना। कितना इससे भी कितने फ्री, हम टेंशन फ्री हो गए इस चीज़ को जानने से कि अग्रु लघुत्व गुण है। मुझ में जो गुण है वो देखो, मुझ में ज्ञान गुण है, तो मैं कितनी भी, मैं कोमा में भी चले जाऊं, मैं कितनी भी बुढ़ी हो जाऊं, और रहती है ना लोगों को शिकायत कि अब याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान गुण खत्म ही हो जाए। किस शक्ति के कारण नहीं होगा? अग्रु लघुत्व गुण के कारण, कि मेरी जानने की शक्ति ही खत्म हो जाए। वो क्षयोपशम में अभी हमें नहीं आ रहा है, किंतु ज्ञान है तो सही ना। तो इस तरह से हर चीज़ में लगा सकते हैं कि मुझ में सुख गुण है, तो मेरे परिवार के लोग कितना भी मुझे दुखी करना चाहें, किंतु मैं दुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझ में सुख नामक गुण है।
और वो सुख गुण बदल के दुख गुण में नहीं होगा। किस शक्ति के कारण? अगरु लघुत्व गुण के कारण। मतलब जो मेरे गुण हैं वो बदल के एक तो कम नहीं हो जाएंगे और बदल के दूसरे रूप नहीं हो जाएंगे। 3 चीज इसमें ली थी। एक हमने कल सोने के उदाहरण की भी बात कर रहे थे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता। मतलब सोना एक अलग द्रव्य है और कपड़ा एक अलग द्रव्य है, क्योंकि वो पुद्गल के, वैसे तो दोनों पुद्गल हैं किंतु पुद्गल के भी अलग अलग परमाणु है ना वो, इसलिए उन्हें 2 अलग अलग द्रव्य के रूप में अभी उदाहरण के लिए हम समझे हैं तो पुद्गल। तो सोना और कपड़ा तो हम उसे अलमारी में साथ में रखते हैं, किंतु कभी भी ऐसा नहीं हो जाता कि हमारी साड़ी है वो सोने की हो जाए और सोने की डली है वो कपड़े की हो जाए। किस शक्ति के कारण? अगरु लघुत्व गुण के कारण। अगरु लघुत्व गुण के कारण दूध में पानी मिला रहे किंतु फिर भी दूध दूध में रहता है, पानी पानी में रहता है। किस गुण के कारण? अगरु लघुत्व गुण के कारण। कोई कितनी भी मिलावट करना चाहे ना, मिलावट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगरु लघुत्व गुण के कारण। ठीक है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता। यहाँ हमको मुख्य रूप से जीव और पुद्गल की बात समझनी चाहिए। ये कपड़ा और सोना तो सिर्फ उदाहरण के लिए है कि मैं कभी भी अनंत अनादिकाल से जीव कभी अकेला रहा है कि हमेशा शरीर के साथ ही है, पुद्गल के साथ ही है, हमेशा शरीर के साथ है। इवन विग्रह गति में जब एक गति से दूसरे गति में जाता है तब भी उसके साथ शरीर रहता है। कौन सा शरीर रहता है? तेजस शरीर और कारमान शरीर। इनकी चर्चा हमारी आगे आएगी, 5 शरीर की बात करेंगे। तो एक समय भी जीव शरीर के बिना नहीं रहता, हमेशा साथ में रहता है, किंतु फिर भी कभी जीव अजीव, जीव पुद्गल नहीं हो गया और पुद्गल कभी भी जीव नहीं हो गया। किस शक्ति के कारण? अगरु लघुत्व गुण के कारण। और आगे कि सोना मिट्टी के साथ रहता है खदान में। कब से? अनादि से साथ में ही है सोना और मिट्टी। तो कभी भी सोना मिट्टी नहीं हो जाता, मिट्टी सोना नहीं हो जाता। किस गुण के कारण? अगरु लघुत्व गुण के कारण। ये तो हुआ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। दूसरा है एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। तो गुण कैसे? कि सोना पीला है और चांदी सफ़ेद है, तो थोड़े समय बाद सोना पीला सफ़ेद होने लग जाए और चांदी पीली होने लग जाए। हम वो रोडियम वगैरह करा लेते हैं, वो बात अलग है, ऊपर से कोटिंग कर देते हैं, किंतु उसको खुरच के देखेंगे तो अंदर से, हम तो वाइट गोल्ड भी हो गया है ना आजकल, वाइट गोल्ड हो जाता है, तो वो ऊपर से कोटिंग की बात है। वास्तव में देखेंगे उसको खुरच के तो सोना तो पीला है तो पीला ही रहेगा। तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता। कि खटास है, नींबू की खटास है, वो पीलेपन में हो जाए और पीलापन है और वो खटास में बदल जाए, ऐसा एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। मेरा ज्ञान गुण सुख गुण रूप नहीं होता, सुख गुण ज्ञान गुण रूप नहीं होता। किस शक्ति के कारण? अगरु लघुत्व गुण के कारण। और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। कि नींबू की खटाई तो एक कोने में रखी है, उसकी गोलाई एक कोने में रखी है, उसका पीलापन ऐसे अलग अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, किस शक्ति के कारण? अगरु लघुत्व गुण के कारण। नाम याद रखेंगे, अगुरु लघु मतलब द्रव्य में गुण कभी कम भी नहीं होते, हर द्रव्य में कभी गुण कम भी नहीं होते और कभी ज़्यादा भी नहीं होते। किस शक्ति के कारण? अगरु लघुत्व गुण के कारण। अब आज हमारा अंतिम गुण चलना है और वो है प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? प्रदेश की परिभाषा याद कराई थी, फिर मेरे को पूछने की इच्छा हो रही है कि पूछूं मैं, तो ये टेलीग्राम का ये बड़ा वो है कि आप सामने उत्तर नहीं मिल पाते हैं। किसे कहते हैं प्रदेश? पुद्गल का एक परमाणु आकाश का सबसे छोटा, जिसका दूसरा हिस्सा नहीं किया जाए, वो जितनी जगह रोकता है, जितनी स्पेस रोकता है, उसे प्रदेश कहते हैं। मतलब प्रदेश एक मेज़र करने का नाप है। तो प्रदेशत्व, तो जैसे बहुत सारे ऐसे प्रदेशों को इकट्ठा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? उसका आकार बन जाएगा। बहुत सारे, जैसे एक प्रदेश मतलब एक स्थान को रोका, तो ये पेंसिल है मेरे हाथ में, इसने इतने स्थान को रोका, तो ये क्या हो गया? बहुत सारे प्रदेशों की एक जगह बनकर इस पेंसिल ने उस जगह को रोका। तो प्रदेशत्व गुण का क्या काम हुआ?
कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य हो उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। कोई न कोई आकार अवश्य हो मतलब वो द्रव्य है। द्रव्य का दूसरा नाम क्या है? वस्तु, पदार्थ। तो जो भी पदार्थ है उसका कुछ न कुछ आकार अवश्य होगा और अवश्य होगा। कोई एक आंख बंद करके ऐसी वस्तु सोचिए कि जिसका कोई आकार नहीं हो। है कोई ऐसी वस्तु कि जिसका कोई आकार नहीं है? बोलेंगे हवा का आकार नहीं है। हवा का है आकार, अभी ये कमरे के आकार जितनी हो रही है हवा। बलून में जाती है हवा तो बलून के आकार की हो जाती है। गैस के सिलेंडर में जाती है सिलेंडर में तो वो सिलेंडर के आकार की हो जाती है हवा। तो होता है ना, हर वस्तु का आकार होता ही है। तो आत्मा का भी आकार है। तो अभी आत्मा का आकार क्या? अरूपी है किंतु फिर भी आकार है। देखो हमको क्या लगता है जो आँख से दिखता है उसका आकार होता है, किंतु वास्तव में क्या है? जो आँख से नहीं दिख रही है जो चीज़ उसका भी आकार है। तो अरूपी तो 5 द्रव्य हैं, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये पांचों अरूपी हैं किंतु पांचों के ही आकार हैं। हमारी आँख पे नहीं जाए, आँख तो बहुत मोटी चीज़ों को, बहुत स्थूल चीज़ों को देख पाती है, किंतु ज्ञान, केवल ज्ञानी के ज्ञान में और यहाँ तक कि अवधि ज्ञानी और मनःपर्यय ज्ञानी के भी ज्ञान में आकार दिखाई देते हैं, जो आकार हमको दिखाई नहीं दे ऐसी चीज़ों के, क्योंकि वो द्रव्य है ना, और द्रव्य में प्रदेश है तो उसका कुछ न कुछ आकार अवश्य है। तो आत्मा का आकार कैसा है? हमने उनमें इमेज बना रखी है कि किसी की मृत्यु होती है तो वो एक सफ़ेद ऐसा कपड़ा जैसा या ऐसे भगवान जैसा कुछ सफ़ेद, या किसी ने दिए जैसा कि आत्मा दिए के आकार की है, दिए की लो के आकार की है, ऐसी बना रखी है कि मृत्यु होती है तो वो मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि वो एक लो निकल के शरीर में से एक लो निकल के बाहर जा रही है। तो आत्मा लो के आकार की है। कैसे आकार की है आत्मा? जिस शरीर में रहती है उस शरीर के आकार की आत्मा होती है ना, उस शरीर का आकार है आत्मा का। तो सिद्ध भगवान का कौन सा आकार है? हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा आकार है सिद्ध भगवान का? किंचित न्यून पुरुषाकार, अर्थात जिस शरीर में पहले थे उस शरीर से किंचित और न्यून, थोड़ा कम बाल और नाखून निकल जाए और शरीर की चमड़ी निकल जाए उतनी छोड़ के, तो शरीर का आकार, सिद्ध भगवान का आकार कैसा हुआ? शरीर के आकार से किंचित न्यून पुरुषाकार। तो यहाँ पर हुआ कि प्रदेशत्व गुण के कारण हर वस्तु का कुछ न कुछ आकार, हर द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य होता है। ऐसे ही धर्म द्रव्य का क्या आकार है? अधर्म द्रव्य का क्या आकार है? आकाश और काल। पुद्गल का आकार तो हमें दिख जाता है, क्यों? क्योंकि वो रूपी है पुद्गल, इसलिए वो आकार दिख जाता है। किंतु जीव का, धर्म का, अधर्म का, आकाश और काल का, जीव के आकार की तो हमने बात की। धर्म द्रव्य का क्या आकार है? कि 3 लोक का जो नक्शा है ना, 3 लोक, क्योंकि धर्म द्रव्य 3 लोक में ही पाया जाता है। पुरुषा आकार थाड़ो निहार, कटिहात धारी द्वे पग पसार। जिन्होंने 3 लोक वाली चर्चा सुनी है उन्हें ध्यान में होगा कि 3 लोक का आकार कैसा है। तो धर्म द्रव्य का भी आकार वैसा ही है। धर्म द्रव्य तो एक है, पूरा चादर की तरह फैला हुआ है, तो उसका आकार कैसा है? कि जो 3 लोक का नक्शा है, क्योंकि जीव और पुद्गल वहीं तक ही है और वो धर्म द्रव्य भी वहीं तक ही पाया जाता है, अलोकाकाश में नहीं है। तो वो धर्म द्रव्य का हुआ। अधर्म द्रव्य का आकार भी कैसा है? 3 लोक का जो आकार है वैसा ही है। आकाश का आकार कैसा है? कि लोकाकाश का आकार तो वही है ना, पुरुषा आकार जो पुरुषाकार, जो हम जो ये परस्परो ग्रहो जीवा नाम, जो जैन धर्म का ऐसे लिखा रहता है ना, जिन लोगों ने 3 लोक की क्लास अटेंड नहीं की हुई है उनके लिए बता रही हूँ। तो वो जो आकार होता है वो लोकाकाश का आकार है, और अलोकाकाश का आकार तो अनंत है, जो कि हमारे ज्ञान में नहीं आता है। और काल का आकार कैसा है? काल का आकार एक अणु के जैसा है, क्योंकि काल अणु के रूप में रहता है, तो उसका आकार वैसा है। किंतु ये आकार हमारे पकड़ में नहीं आते,
इसका ये मतलब नहीं है कि उसका कुछ आकार ही नहीं है। हर द्रव्य है तो उसका कुछ न कुछ आकार रहेगा। जैसे कि अब बताओ, नींबू का क्या आकार है? गोल है आकार। और जब हमने नींबू का रस निकाल दिया तो उसका क्या आकार हो गया? वो जिस भी कटोरी में निकाला उस कटोरी के आकार का। मतलब आकार रहित तो नहीं हुआ ना। कांच का ग्लास था, कांच पहले ग्लास के रूप में था, वो टूट गया तो टुकड़े टुकड़े आकार में हो गया, कुछ न कुछ तो आकार रहा ना। पेपर था, पेपर को फाड़ दिया तो पीसेस हो गए, किंतु कुछ न कुछ तो आकार रहा ना। आकार कोई हर द्रव्य है तो उसका कुछ न कुछ आकार अवश्य होता है। तो इस तरह से प्रदेशत्व गुण की बात हुई। ये 6 गुण हैं और ये 6 गुण हर द्रव्य में हैं और मैं भी एक द्रव्य हूँ, इसलिए मुझ में भी यह गुण है। अब यहाँ पर एक अंतिम जो है, बस इसे लेके आज की चर्चा समाप्त करेंगे कि द्रव्य गुण पर्याय को जानने से क्या लाभ है, इस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ है। इसमें PDF मैंने भेज रखी है, आप वो PDF ज़रूर खोल के इस भाग में, भाग 3 का, अगर आपके पास जिनवाणी है बालबोध भाग 3 तो वो खोल के साथ में पढ़ें, नहीं तो PDF दे रखी है टेलीग्राम पे। जिन लोगों ने अभी नया ज्वाइन किया है उनके लिए विशेष कि अपने क्लासेस वैसे 6 अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी, रिवीजन क्लासेस 6 अप्रैल से, तो पुरानी क्लासेस भी आपको आ रही होंगी, तो आप वहाँ से तो सुन लेना। अभी कंटिन्यू क्या करिए कि जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, और आपको सुबह शाम जब भी टाइम मिले एक्स्ट्रा तो एक एक करके उन क्लासों को भी सुनते जाएं। क्या होता है कि अपन ने जो पुरानी क्लास, अब मैं अभी सिद्ध भगवान के आकार की बात कर रही हूँ, तो हमने पंच परमेष्ठी का पाठ पढ़ रखा है, तो जिन्होंने पढ़ रखा है उसको तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि हम सिद्ध भगवान के कौन से आकार की बात कर रहे हैं। तो इसलिए पुराने पाठ जरूर पढ़ लीजिए, मतलब सुन लीजिएगा, और अभी कंटिन्यू इस पाठ से जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वहाँ से कंटिन्यू हो जाइए आप लोग। और दूसरी बात, कुछ लोग तो क्वेरीज पूछते हैं, पर किसी को कभी कुछ भी क्वेरी हो ना, अभी अपनी लिमिटेशन है, क्लास हो तो अपन क्लास में से तो डिस्कस कर सकते हैं, आप भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ, किंतु अभी ये टेलीग्राम की लिमिटेशन है। तो आप अपनी क्वेरीज लिख के व्हाट्सएप पे पर्सनल पे या टेलीग्राम पे कॉमन पे, कैसे भी अलग से पर्सनल फ़ोन पे कैसे भी करके, किंतु कहीं कुछ भी थोड़ी भी लगे कि समझ नहीं आया है या कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो पूछ अवश्य लीजिए, है ना। और मैं कोशिश करती हूँ कि अब मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि मैं तो क्वेश्चन पूछूँ आपसे कि कुछ समझ में आया, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तब हो रहा है ना कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। तो देखते हैं उसका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अभी तो ये पेज निकालिए आप, द्रव्य गुण पर्याय वाले पेज, बुक का आखिरी पेज है। द्रव्य गुण पर्याय को जानने से क्या लाभ है। हर चीज़ हम कुछ भी करें तो पहले फ़ायदा देखना चाहिए कि इस पाठ को पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, 6 सामान्य गुण पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ है। देखो आयु बहुत कम है हमारी, और हमको हमारा काम करना है, सिर्फ ऐसे ही टाइम पास करने के लिए जिनवाणी नहीं सुनना है, हमको उससे कुछ फ़ायदा होना चाहिए जिनवाणी सुनने से। तो कैसा है द्रव्य गुण पर्याय को जानने से क्या लाभ है कि हम और तुम जीव द्रव्य हैं और द्रव्य गुणों का पिंड होता है। मैं जीव द्रव्य हूँ और मुझ में द्रव्य कैसा है, गुणों का पिंड है, अतः हम भी गुणों के पिंड हैं। पिंड हैं अर्थात मेरे में भी बहुत सारे गुण हैं, और ऐसा ज्ञान होने पर हम दीन गुणहीन हैं ऐसी भावना निकल जाती है। अपने आप को इन्फीरियर मानना निकल जाता है, हम दीन हैं, अरे मेरे में तो कुछ नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, मुझे ये याद नहीं रहता है। मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी जो हमारे में आने लगती है वो इस पाठ को पढ़ने से निकल जाती है कि हम दीन हैं और गुणहीन हैं, ऐसी भावना निकल जाती है। क्यों? क्योंकि मुझ में ये 6 सामान्य गुण तो हैं ही, ये 6 भी कहने को बहुत सारे गुण हैं वैसे, और मुझ में विशेष गुण भी बहुत सारे हैं। तो वो विशेष गुण और सामान्य गुण हैं, इसलिए मैं बहुत सारे गुणों का पिंड हूँ।
किसी को वो गुण मेरे नज़र आए या नहीं आए, किंतु मेरे लिए तो मेरे गुण है ना मेरे पास। और कौन से गुणों की बात है, या बाहर के गुणों की बात नहीं है कि बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, बहुत अच्छा बोलना आता है, बहुत सारी बाहर के गुणों की बात नहीं है, या ज्ञान गुण की बात है कि सबसे अच्छा गुण मुझ में है तो वो ज्ञान गुण है। ऐसे ज्ञान आदि अनंत गुण मुझ में है। मेरे में अस्तित्व गुण है, अतः मेरा कोई नाश नहीं कर सकता। ऐसा ज्ञान होने पर अनंत निर्भयता आ जाती है। अभी के इस सिनेरियो में अभी जो है ये कोरोना वाला जो सीन चल रहा है, इसमें तो हमारे लिए अस्तित्व गुण जानना कितना ज़रूरी है कि ऐसा ज्ञान होने पर मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। ऐसा ज्ञान होने पर अनंत निर्भयता आ जाती है। मतलब दुखी क्यों रहना है, क्योंकि मेरा कभी नाश ही नहीं होगा, तो मैं क्यों दुखी हूँ कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर कोरोना हो गया मुझे या मेरे परिवार को और वो मर गए तो। मर सकते ही नहीं हैं। क्यों नहीं मर सकते हैं? क्योंकि जैसा हम में अस्तित्व गुण है वैसे ही हमारे परिवार वालों में भी अस्तित्व गुण है। वो पर्याय बदल के किसी दूसरी पर्याय में चले जाएं, किंतु उनका नाश कभी भी नहीं होगा। ज्ञान हमारा गुण है, उसका कभी नाश नहीं होगा। अज्ञान और राग द्वेष आदि स्वभाव से विपरीत भाव हैं, इसलिए आत्मा के आश्रय से उनका अभाव हो सकता है। देखो, स्वभाव का कभी नाश नहीं होता और विभाव कभी रुकता नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी पानी की, कि विभाव, पानी गर्म रखना है, गर्म करना है तो हमें चीज़ें चाहिए, गैस चाहिए, लाइटर चाहिए, भगोनी चाहिए, गीज़र चाहिए, नल चाहिए, कितनी सारी चीज़ें चाहिए। गर्म करना है उसे, और ठंडा रखना है, स्वभाव में रखना है तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो स्वभाव है उसका कभी नाश नहीं होगा, अर्थात वो थोड़े समय के लिए पानी गर्म हो जाए किंतु वापस से अपने स्वभाव में आ जाएगा। उसी तरह थोड़े समय के लिए मुझ में राग द्वेष विकार हो जाए किंतु फिर से मेरा ज्ञान स्वभाव तो हमेशा है और रहेगा ही रहेगा। ऐसा इस पाठ को पढ़ने से हमें समझ में आया। और अब हम कल अगला पाठ पढ़ेंगे। अभी क्लास ख़त्म करते हैं। जय जिनेंद्र।